बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 8 सितंबर से 14 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे बुर्ज सुंबुला का सीजन आगे बढ़ता है, 7 सितंबर को हम एक शानदार पूरे चांद का तजर्बा करने जा रहे हैं जो कि चांद ग्रहण के साथ है। इसका मतलब यह है कि जमीन, सूरज और चांद एक सीध में आ रहे हैं। इस पूरे चांद और मुश्तरी के दरमियान ट्राई कुछ हैरत अंगेज बरक़ात की तरफ इशारा करता है, खास तौर पर हिकमत और गैर मशरूत मोहब्बत के शुबों में। इस दौरान मरकरी बुर्ज सुंबुला के रास्ते में तेज रफ्तारी से गुजर रहा है और पूरे चांद के बिल्कुल मुखालिफ बैठा है, जो ये बताता है कि हमें अपने दिमाग और विजदान के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जरूरत है। मजमूई तौर पर माहौल काफी मुस्बत है। सूरज पहले ही मुश्तरी के साथ एक सिक्सटाइल बना रहा है जिससे सब कुछ कदरे आसान महसूस हो रहा है। मजीद ये कि वीनस और मरीख भी एक सिक्सटाइल में है, जिसका मतलब है कि मोहब्बत और ख्वाहिश में हम आहंगी है और ये मजीद मजबूत होने की तवक्को है। जहाँ तक सुस्त रफ्तार सैयारों का ताल्लुक है, वो खूबसूरत कल की मंजिलें तय करते हुए एक हम आहंग रक्स में मशगूल है। ताहम जुमेरात और जुम्मा कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चांद यूरेनस के साथ और वीनस के मुरब्बा में होगा जो दिल के मामलात में कुछ हलचल पैदा कर सकता है जो पहले से ही आसानी से चल रहे थे। मुश्तरी और मरीख के मुरब्बा की वजह से ख्वाहिशात की शिद्दत के साथ जज्बात में इजाफा हो सकता है। जैसे ही हम हफ्ते के आखिर की तरफ बढ़ते हैं, मरीख और प्लूटो के दरमियान एक चैलेंजिंग पहलू सामने आएगा। यह हमारी ख्वाहिशात पर साया डाल सकता है और पुराने मसाइल को दोबारा जिंदा कर सकता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो दफन हो चुके हैं। अगर हम मोहतात ना रहे तो ये पंडोरा बॉक्स खोलने जैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए मुश्तरी की खुशी को अपनाते हुए सुस्त सैयारों की तवानाइयों के साथ पुरसुकून और जुड़े रहने की कोशिश करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर तवज्जो देने और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। इसलिए आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाने में मसरूफ हो सकते हैं। ये घर की बेहतरी आ दीगर मसाइल हो सकते हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। मैं इस हफ्ते को कुछ चैलेंजिंग समझती हूँ क्योंकि आपको मुश्किल मालूमात का सामना करना पड़ सकता है जो सामने आ सकती है। मजीद बरह आपको ताखीर, मंसूबों में तब्दीली और बाज़ सच्चाइयों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें कबूल करना आसान नहीं होगा। ये खास तौर पर आप में से कुछ के लिए अहम है। इस हफ्ते ईमानदारी और मंतिक पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही एक मुतजस्सिस मगर जज्बाती तवानाई भी मौजूद है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ रूहानी तजर्बात का सामना कर सकते हैं, फलकियात के मुताले में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। इस हफ्ते ख्वाबों की अहमियत बढ़ सकती है लेकिन तवाज़ुन तलाश करना भी जरूरी है। मजीद बरह अब जहनी, जिस्मानी और जज्बाती सतहों पर दोबारा जवान होने का एहसास कर सकते हैं जिससे आपको वाज़े होने का एहसास मिलेगा। ऐसा लगता है कि आप अपने माली हालात पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मैं आपके आसपास एक अक्लमंद शख्स को देखती हूँ जो रहनुमाई करता है। आइए हिकमत आपके अंदर से भी उभर सकती है। आप खुद को किसी की मालियात जिंदगी के दीगर पहलुओं को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हुए महसूस कर सकते हैं। ये फयाज तवानाई भी मौजूद है। लेकिन इस हफ्ते मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। अगर आप रात की शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो आपको अपना शेड्यूल एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपसे इस हफ्ते के लिए रात की शिफ्टों का अहाता करने के लिए कहा जा सकता है, यानी बेख्वाब रातों के वाकयात हो सकते हैं जिसकी वजह से खदशात और परेशानियां भी हो सकती है। ये डिप्रेशन कुछ मुहर्रिकात की निशानदेही भी कर सकता है। मजीद बरह अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि काफी हद तक तनाव और किसी किस्म की परेशानी का इम्कान है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा इत्मीनान भी नजर आता है। बाज मामलात को नजरअंदाज न करें, ये हालात से बचने के मुशाबे है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बहुत तवील अरसे से बरकरार है, लिहाजा जिंदगी में आपकी देखभाल की जरूरत पर तवज्जो देना जरूरी है। मैं आपको रूहानियत की तलाश करने और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने की तरगीब देती हूँ। यकीन करें, मौजिज़ात की तरह कुछ खास चीजें आपके हक में होने लगेंगी।
मुस्तकबिल के बारे में बेशुमार ख्यालात हैं, इसलिए समझदारी से इंतखाब करें। मवाक़िए आपके सामने हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग किसी मुकदमे के बारे में सोच रहे हो। ये एक अहम फैसला हो सकता है क्योंकि इसमें वक्त लग सकता है या आप इसे मुलतवी करने का फैसला भी कर सकते हैं। इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। ये वाकई कुछ चैलेंजेस और ताख़ीर से भरा हुआ एक हफ्ता है, लेकिन बहुत सी सच्चाइयाँ किसी न किसी तरह सामने आ रही है। पीर से जुमा तक आपकी ज़िंदगी में गहरी और दिलचस्प तब्दीलियाँ लाने के लिए ताकतवर बसीरत और खुद आगाही का दौर है। इस दौरान आपको मुनफरिद मौक़े मिलेंगे जो आपकी ज़ाती ताकत और असर और रसूख को बढ़ाएंगे। आप अपनी तकदीर की पैरवी करने और अपने हकीकी बातिन का इजहार करने के लिए काफ़ी आज़ादी महसूस करेंगे। ये खुद को बेहतर बनाने की मुख्तलिफ तकनीकों, इल्मी नुजूम और जदीद साइंसी और तकनीकी कामयाबियों को दरियाफ्त करने का बेहतरीन वक्त है। हफ्ता और इतवार के दिन आपकी मुबाशरती ताल्लुकात और जिनसी तस्कीन की ख्वाहिश में इजाफा होगा। आपका नर्म और जिनसी पहलू आपकी खाम जज्बे और कशिश को उजागर करेगा, जिससे आप इंतहाई पुरकशिश बन जाएंगे। आपका करिश्मा और मकबूलियत में इजाफा समाजी सरगर्मियों को मजीद दिलचस्प और खुशगवार बनाएगा। ये नए दोस्त बनाने, तफरी करने और तख्लीकी कामों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है। आप एक खूबसूरत रिश्ते में खुशहाल हो सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर हैं और अपने बेहतरीन फैसले करने के लिए अपनी सूरत-ए-हाल का अच्छी तरह तज्जिया किया है। ये मुस्बत मिजाज आपको आगे बढ़ने और ज़बरदस्त इत्मीनान हासिल करने की इजाज़त देगा। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने मिजाज के मुताबिक दोबारा शुरू कर रहे हैं। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर आप में से कुछ लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और मुनज़्ज़म करते हुए महसूस कर सकते हैं। हकीकत में मुझे एक बड़ी सफाई का एहसास हो रहा है। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है। इस हफ्ते आपके रिश्तों, खास तौर पर आपके करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। अपने फैसलों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में मुआहदों के हवाले से जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। अच्छी सेहत की तरफ इशारे भी हैं। शायद आपका साथी, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, बीमार है, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो रही है या आपका रिश्ता सेहतमंद होता जा रहा है। लिहाजा इस हफ्ते इस पहलू पर तवज्जो मरकूज करें। सफाई के तसव्वुर के साथ आप हिकमत के साथ गहरा ताल्लुक रखते हुए जवानी के जज्बे को बरकरार रखेंगे। आप वाकई बहुत अक्लमंद हैं। इस हफ्ते एक नई तर्जी जिंदगी की तरह महसूस होगा जो सुकून का एहसास देगा। आपकी जिंदगी में मुकम्मल तजदीद और तज़किये का अमल जारी है। आप वाकई किसी और चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस मामले से खत्म हो चुके हैं। आपने बस कर लिया है, क्योंकि इस हफ्ते आपका नुक्ता नजर बदल रहा है। आपके कुछ मामलात को देखने का अंदाज बिलाशुबा बेहतर हो रहा है और ये मुमकिना तौर पर आपके माजी के तजुर्बात से जुड़ा हुआ है। शायद आप माजी में किसी हद तक फंसे हुए थे। चाहे आप किसी को मुआफ कर रहे हों या बस आगे बढ़ रहे हों, आप वाकई इसे पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपका तासुर मुस्बत तौर पर तब्दील हो रहा है। मजीद ये कि इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द रोमांस की भी झलक होंगी। लेकिन आप मोहब्बत के हवाले से एक अहम मोड़ पर भी पहुंच रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ये रिश्ता खत्म करने या किसी नए रिश्ते में शामिल होने का फैसला करने का वक्त हो सकता है। शायद आप काफी अरसे से किसी के साथ हैं और आप में से कुछ मायूस हैं या इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हैं। आप आगे बढ़ने और इसे पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आप में से कुछ को एक रोमानवी तजवीज यानी प्रपोजल मिल सकता है, जिसे आप मुस्तरद करने का फैसला कर सकते हैं। ये किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ने का इम्कान है जो पहले ही किसी रिश्ते में है, और फिर कोई नया चेहरा सामने आ सकता है जो आपको ये फैसला करने का इशारा देगा कि आपको पेशकश कबूल करनी है या इसे मुस्तरद करना है। अचानक तब्दीली आ सकती है जो एक नई पेशरफ्त लाएगी। ये एक गैर मुतवक्के बसीरत की अलामत भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि एक नया जज्बा उभर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक तख्लीकी कोशिश के तौर पर सामने आ सकता है, मुमकिना तौर पर मौसीकी में एक नई दिलचस्पी के साथ। आप खुद को मौसीकी तख्लीक करते, कोई आला बजाते, आगाते हुए यानी मौसीकी से जड़ी सरगर्मियों में मशगूल पा सकते हैं। ये वाकई उम्मीद अफजा है। अगर आप एक मौसीकार हैं तो अचानक पेशरफ्त और अपने हुनर के लिए दोबारा जिंदा होने वाले जोश की तवक्को रखें। ये आपके लिए एक मुस्बत बात है। मजीद ये कि आप नए मौक़े और खुशहाली से भरे हुए हैं। ये तवानाई बहुत खुशहाल है।
मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखना ज़रूरी है। आप इस हफ्ते कुछ भी तख्लीक करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि ये नए प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ तख्लीकी कामों के आगाज़ की निशानदेही करता है। आप इंतहाई अमल पर मबनी हैं और अपनी ख्वाहिशात को मुअस्सिर तरीके से जाहिर कर रहे हैं। ऐन आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ रही है। मुस्बत सोच को बरकरार रखें। मैं आपके रास्ते में खुशहाली की पेशगोई करती हूँ। यह हफ्ता वाकई अहम है क्योंकि आप जवानी के जोश और खुरूश को जाहिर करते हैं और साथ ही हिकमत भी दिखाते हैं। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को साफ करने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद ये कि ताल्लुकात, मोहब्बत और अच्छी सेहत पर जोर दिया जा रहा है। पीर और मंगल के दिन आपको अपने और दूसरों के जज्बात के बारे में ज्यादा हसास रहना चाहिए। बढ़ते हुए जज्बात और विजदान आपके करीबी ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं और नए लोगों, खास तौर पर ख्वातीन हसास ख्याल रखने वाले मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। वो आपकी इस बात की कदर करेंगे कि आप अपने जज्बात का किस तरह इजहार करते हैं और वाकई उनके एहसासात और अमूमी बहबूद का ख्याल रखते हैं। ये एक अहम नया रिश्ता शुरू करने का मौका हो सकता है। बुध से इतवार तक उम्मीद, खुशकिस्मती और खुशी आपके रास्ते में आएगी। आप अपनी दौलत में इजाफे के मौके के साथ साथ मादी और रूहानी तरक्की की तवक्को कर सकते हैं। नए मंसूबे शुरू करने और अपने मकासद तक पहुंचने का ये बेहतरीन वक्त है। यहाँ कम कोई मुज़ाहमत नहीं होनी होगी और दूसरे लोग आपके लिए फयाज और मेहमान नवाज होंगे। आप मजीद तालीम सफ़र के जरिए अपने उफ़ुक़ को भी वसी कर सकते हैं। चाहे आप अकेले हों या किसी रिश्ते में, इस हफ्ते आपकी जज्बाती ख्वाहिशात आपके दिल को खुश करने के लिए कुछ खास तलाश करेंगी। आप अपने माजी के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बुर्ज और अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते आपकी जिंदगी में एक अहम तब्दीली आने वाली है। आप एक शिफा बख्श मरहले से गुजर रहे हैं। सेहत आपकी तवज्जो का मरकज है और ये शिफा बख्श तवानाई आपकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती हालत से जड़ी हो सकती है। इसलिए आपकी सेहत और मजमूई शिफायाबी पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस हफ्ते आप में तख्लीकी सलाहियतों का एहसास है जो नए ख्यालात की शक्ल में जाहिर हो रहा है। गैर जानिबदार रहना बहुत अहम है। लगता है कि आप ज्यादा पेशा वराना तौर पर मशगूल हैं या उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अपने शुबों में माहिर हैं। इस दौरान सिफारतकारी की जरूरत होगी। ये हफ्ता आपके लिए अपने ख्यालात को खिलकर बयान करने के मौके फराहम कर सकता है। कुछ लोग पेशा वराना रहनुमाई की तलाश में भी हो सकते हैं। मजीद ये कि आप अपनी ज़हनी और जज्बाती हालतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने और माजी के अहम वाक़यात पर गौर करने पर तवज्जो दें। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते कानून नाफिज करने वाले इदारों का सामना कर सकते हैं, ताहम आपको कुछ मनफी असरात से महफूज रखा गया है। आप इस हफ्ते काफी मोहतात नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, चाहे इसकी वजूहात मुस्बत हों या मनफी। आपकी ये हिफाजती दीवार वाज़ेह है। मजीद ये कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उन खुसूसियात को उभारता है। ये भी महसूस होता है कि आप शायद माजी के तजुर्बात की वजह से किसी किस्म की मजबूरी में हैं या किसी फैसले के बारे में दबाव महसूस कर रहे हैं। ये फंस जाने की कैफियत भी वाज़ेह है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही हमेशा रेस जीतता है। आप काफी मेहनत कर रहे हैं या शायद दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, इसलिए ये सोचने की बात है। कुछ उलझने होंगी लेकिन जल्द ही आपको वजाहत मिल जाएगी। कोई ऐलान भी मुतवक्के है। मजीद बरह कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं। तनाज़ुआ खत्म हो रहा है लेकिन एक नया मसला भी उभर सकता है। दरहकीकत यहाँ कुछ उलझन है या कोई शख्स किसी सूरती हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, ताहम एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो रही है। आपके इर्द गिर्द एक ज्यादा हम आहंग तवानाई का एहसास भी है, खास तौर पर आपके घर और मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से। मजीद बरह मोजिज़ात की तरह कुछ मसाइल हल हो सकते हैं या शायद आप किसी नए अक़दाम पर गौर कर रहे हों या कोई बाहर जा रहा हो। मौसम खिज़ां का वक्त करीब आ रहा है और ये आने वाले हफ्तों में हो सकता है। तकदीर और किस्मत इस हफ्ते भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह कुछ तजुर्बात जो आपको मिलने वाले हैं वो वाकई होने वाले हैं, वो मुक़द्दर हैं। कुछ इख्तिताम और तकमील भी सामने आएंगी।
आप में से कुछ के लिए एक नया प्रोजेक्ट उफ़ुक़ पर हो सकता है, ये एक नई ख्वाहिश की अलामत हो सकती है। आप मुमकिना तौर पर कुछ नई शुरुआत भी कर रहे हैं। आपके पास तरक्की का एक मौका है जो आपके काम से जुड़ा हो सकता है। वाकई काम में किसी हद तक तरक्की का मौका मिल सकता है। वाकई आपके लिए नए मौके खोल रहे हैं। जी हाँ, आपको कुछ मनफी चीज़ों से महफूज रखा गया है, लेकिन इस हफ्ते आपकी सेहत और तंदुरुस्ती पर भी खास तवज्जो होगी। पीर से जुमा तक का वक्त ज़ाती तब्दीली के लिए बेहतरीन होता है, जब आप चीज़ों को गहराई और मानी के साथ महसूस करते हैं। एक मजबूत तख्लीकी ख्वाहिश आपको आर्ट, मूसीकी या तहरीर के शानदार कामों की तख्लीक की तरफ ले जा सकती है। इस दौरान नई दोस्तियों का आगाज मुमकिन है और कोई भी मुख्तलिफ पस मंज़र से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। आप मुस्तकबिल के रुझानात की पेशगोई कर सकते हैं और मौजूदा ख्यालात को वक्त से पहले जदीद ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकते हैं। हफ्ता और इतवार ज़िंदगी की खुशी और लज़्ज़त की ख्वाहिश को बढ़ाते हैं। बेहतर समाजी महारत, खुद एतमादी और जिनसी कशिश आपके करीबी ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। आपको जिंदा दिल और जवान नजर आना चाहिए ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों और आपकी कंपनी का लुत्फ उठाएं। आप अपनी तख्लीकी या जिस्मानी सलाहियतों को जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो मशागिल हों या करियर, भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उगरचे कुछ जज्बाती मसाइल आपके ताल्लुकात में पेचीदगियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये जल्द ही महदूद हो सकते हैं। मोहब्बत में आपका विजदान आपको बहुत कम धोखा देता है। अगर आपको लगता है कि कोई सूरत-ए-हाल नाकामी की तरफ जा रही है, तो अपनी आवाज़ सुने और बेमकसद बहस से बचें। अपने जज्बात को जाहिर करने से पहले सोचें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान आपके सामने एक वाज़ेह रास्ता है। यह हफ्ता आपकी मजमूई फतह की तरफ एक कदम और बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छी खबरें उफ़ुक़ पर हैं और आपकी मेहनत को सराहा जा रहा है। आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है और अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस पर कामयाबी हासिल की है, जिसके नतीजे में आपके लिए अवार्ड्स आ रहे हैं। यह वाकई शानदार है। इस हफ्ते आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर यकीन करें और अपनी जिंदगी में मौजूद बरकतों के लिए शुक्रगुजार रहें, क्योंकि मुज़ाहिर वाकई ताकतवर है। हम आहंगी पर तवज्जो दें, क्योंकि खुशहाली आपके इर्द गिर्द है। यहाँ की तवानाई बुनियादी तौर पर मुस्बत है। मैं इसे एक मजबूत दौर के तौर पर देखती हूँ, जहाँ खुशकिस्मती के वाकयात आपके रास्ते में आएंगे। लिहाजा अगर आपको तहाइफ तरीफ कुछ लोगों के लिए शायद लॉटरी जीतने का मौका मिले, तो हैरान ना हो। ऐसा लगता है कि कायनात आप पर मुस्करा रही है और आपके साथ ताउन कर रही है। मजीद बर खानदान और आपके घर से मुतालिक खुशगवार वाकयात पर तवज्जो मरकूज होगी। शायद आप अपने ख्वाबों का घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या आप घरेलू मामलात और रियल एस्टेट के मामलात में मसरूफ हैं। ये सब कुछ आपके वालिदैन के लिए भी मुस्बत है और चीज़ें आसानी से आगे बढ़ रही है। आप इस वक्त बुनियादें रखने और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने की बेहतरीन पोजीशन में है। ये एक अच्छा मौका है कि आप किसी ऐसे शख्स से दोबारा राब्ता करें जिससे आपने काफ़ी अरसे से बात नहीं की। अब वो आपसे खुद राब्ता कर सकते हैं। फिजा में मोहब्बत की एक खास खुशबू है। आपके इम्कानात बहुत रोशन नजर आते हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात ज्यादा फायदेमंद और हम आहंग होते जा रहे हैं। दूसरे लोग आपको दिलचस्प और दिलकश पाएंगे। आप समाजी तकरीबात में शिरकत करने के लिए पुरजोश होंगे। मजीद ये कि आपकी तख्लीकी सरगर्मियां उरूज पर होंगी। आप खुद को ऐसी चीजें हासिल करने की तरफ ज्यादा माइल महसूस कर सकते हैं जो आपको पसंद हैं, जैसे आर्ट के टुकड़े, खूबसूरत अशिया। आपकी कोशिशें आपकी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाएंगी और लोग इस पर तवज्जो देंगे। वो मुमकिना तौर पर उन तब्दीलियों की तारीफ करेंगे। इसके अलावा मैं तहाइफ की आमदनी में मुमकिना इजाफे की पेशगोई करती हूँ। जिंदगी में कुछ लोग आपके लिए थोड़ी सी रुकावट बन सकते हैं। वो लोग जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिन्होंने आपको चैलेंजेस का सामना करने पर मजबूर किया है। अपने रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है और ये वाकई अहम है। उफ़ुक़ पर जज्बाती तौसीक की एक नई लहर है जो कि उम्मीद अफजा है। आप में से कुछ लोग ज्यादा खुद शनासी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ही बसीरत पर अमल करते हुए और अपनी हिकमत को अपनाते हुए। आप वाकई सही रास्ते पर हैं और अपनी ज़ात की तलाश में हैं। उन लोगों के लिए जो खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, किसी रिश्ते में नहीं हैं, एक रूहानी साथी से जुड़ने का मौका मौजूद है, क्योंकि ये तवानाई आपके करीबी हलकों में उभर रही है। मैं एक नए जज्बाती सफर की भी पेशगोई कर रही हूँ जो खूबसूरत तवानाई से भरा हुआ है।
अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जवाब मुस्बत है। आपकी जिंदगी में नई मोहब्बत आ रही है और आप इस मोहब्बत को भी जिंदा कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। आपके इर्द गिर्द हमदर्दी की बहुत सी तवानाई है और नए एहसासात उभरने लगे हैं। सब्र से काम लेना जरूरी है, हालांकि आप खुद कुछ बेसब्री महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ मामलात के सामने आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं। आप वाकई तरक्की कर रहे हैं और ये वाज़ेह है कि आप अपने कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। मजीद ये कि आप कुछ मनफी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नए माली मौक़े आपके सामने हैं जो किसी न किसी तरह इजाफी आमदनी की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के बारे में दिलचस्पी या शायद जुनून महसूस करें, क्योंकि जो मसला आपको परेशान कर रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि मोहब्बत और ज़िंदगी में एक नई ताजगी आ रही है। लोग इस हफ्ते आपको बहुत पुरएतमाद समझते हैं, हालांकि कुछ मायूसियां भी हैं। एक गैरतमंद फर्द मौजूद है, लेकिन उनकी मनफी सोच कम हो रही है। ये शख्स दिल की तब्दीली का तजर्बा कर सकता है और आपसे राब्ता करने पर गौर कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मन या मुखालिफ दोस्त में तब्दील हो रहा है या आपके साथ दोस्ती करना चाहता है। लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए एतमाद और यकीन के साथ अपनी बरकत और मुस्बत पेशरफ्तों को तस्लीम करने का बेहतरीन मौका है। पीर और मंगल आपको हिम्मत, ताकत और पहल देने वाले दिन हैं, लेकिन कभी कभार आपके जोश को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खतरा मोल लेने से बचें। जब आप नए जिस्मानी काम सीख रहे हों तो गलतियां, हादसात होना मामूल की बात है। अगर आप जज्बाती या बेचैन महसूस करें तो आहिस्ता चलें और खुद पर काबू रखें। बुध से इतवार तक खुशी और कामयाबी का वक्त होगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।